आपको पता है आपकी एक कैश पेमेंट किसी दुकानदार के लिए 100% पेनल्टी बन सकती है, क्योंकि हम तो जब भी कैश पेमेंट करते हैं यही सोचते हैं कि इससे दुकानदार को फायदा ही होगा, उसको बैंक्स को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या आपने वो 2 लाख लिमिट वाला रूल सुना है? पता है जब ये रूल आया था एक बार तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है और उसमें मोस्टली एक दिन में 2 लाख या उससे ज्यादा की सेल हो ही जाती है। लेकिन फिर जब अच्छे से स्टडी किया तब समझ में आया कि ये रूल पर डे की सेल पे एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि ये रूल ये कहता है कि आप एक दिन में एक कस्टमर से 2 लाख से ज्यादा का कैश रिसीव नहीं कर सकते। अब वही अगर दिन में 10 कस्टमर आ रहे हैं तो वो 10 लोग अपना अलग अलग सामान खरीद सकते हैं। अगर उनका कैश पेमेंट 2 लाख से नीचे है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम तब आती है जब कोई शादी वाला कस्टमर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे बेटी के लिए एसी, टीवी, फ्रिज, एलईडी सब कुछ चाहिए, क्योंकि उसका बिल तो 2 लाख से ऊपर जाएगा। अब जब हम कैश लेने से मना कर तो वो क्या कहते हैं कि आप हमारा बिल 3 अलग अलग दिन में स्प्लिट कर दो। लेकिन मोस्टली लोगों को ये चीज भी नहीं पता होती कि एक ही ओकेजन के लिए अगर हम बिल को स्प्लिट करते हैं तो वो भी गलत है। लेकिन यही शादी वाले कस्टमर और पता है क्या कहते हैं कि चाचा, मामा और भाई के नाम पे अलग अलग बिल बना दो। क्या ऐसा करके रूल से बचा जा सकता है? इसका जवाब कैप्शन में लिखा है। और आपको पता है प्रॉपर्टी खरीदते टाइम ये रूल और भी स्ट्रिक्ट हो जाता है। कमेंट्स में प्रॉपर्टी लिखो, तभी कल इस रूल को सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर ऐसे टफ रूल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो जल्दी से फॉलो कर लो।